आइए सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं। एनटीए ने AIAPGET 2022 का परीक्षा 15 अक्टूबर को ली थी। 22 को जारी किया आंसर की। ज्ञान भवन पटना में नीमा के द्वारा मनाया गया आयुर्वेद पर्व, नहीं पहुंचे श्री तेजस्वी जी। पटना में बढ़ता जा रहा है डेंगू का प्रकोप, रहें सावधान। 1 नवंबर को पटना हाई कोर्ट में आयुष चिकित्सकों के 65,000 मानदेय पर होना है फैसला। यूनानी पीजी में गवर्नमेंट नॉमिनी की 6, आयुर्वेद में 20 जबकि होम्योपैथ में 30 सीट। डिफिशिएंट स्टेट के छात्र करा सकते हैं नामांकन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर हैदराबाद में मुआलजात और अदविया डिपार्टमेंट में आया विज्ञापन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनी प्रेस यूनानी न्यूज़ पोर्टल। मैं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल आप लोगों के सामने यूनानी से मुताल्लिक़ ख़बरों को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। 15 अक्टूबर को एनटीए ने AIAPGET का परीक्षा लिया, जिसमें पहली पारी में आयुर्वेद का और दूसरी पारी में यूनानी होम्योपैथ का एग्ज़ाम हुआ था। एनटीए ने एग्ज़ाम के बाद 1 हफ्ते के अंदर 22 अक्टूबर को ही आंसर की वेबसाइट पर डाल दी और जिसका क्लेम के लिए 25 अक्टूबर तक मौका दिया गया था। यूनी अकेडमी के एक्सपर्ट डॉक्टर शफात करीम साहब बताते हैं कि इस बार जो AIAPGET का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सवालात एवरेज ही थे, लेकिन ज़्यादातर सवालात में लैंग्वेज ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत हुई। आम तौर से 1 से लेकर 120 तक सवाल पढ़ने के बाद दोबारा कुछ टाइम क्वेश्चन टच करने का मौका मिलता है, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये कंप्लेन किया कि एक बार में थ्रो आउट पढ़ने के बाद दोबारा वक्त ही नहीं मिला। डॉक्टर शफात करीम साहब बताते हैं कि इस बार का एवरेज या कट ऑफ पिछले साल से थोड़ा ऊपर जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि ऑल इंडिया के लिए कट ऑफ 220 के आसपास ही रहना चाहिए। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना में 2021 के बैच में जनरल का कट ऑफ 160 के आसपास था, जबकि इंटरनल स्टूडेंट के लिए जनरल कट ऑफ 140 और ईबीसी का कट ऑफ 110 तक गया था। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद की जाती है कि ईबीसी का कट ऑफ 140 के आसपास रहेगा। इंटरनल के लिए जनरल कट ऑफ 160 जबकि एक्सटर्नल के लिए कट ऑफ 170 प्लस जाना चाहिए। 23 अक्टूबर को ज्ञान भवन पटना में आयुर्वेद पर्व मनाया गया, जिसको नीमा ने ऑर्गेनाइज़ किया था। इस प्रोग्राम में बिहार सरकार के विधि मिनिस्टर डॉक्टर शमीम अहमद, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री आलोक मेहता जी के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर श्री तेजस्वी यादव जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश श्री तेजस्वी यादव जी प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो सके। बता दूं कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि बिहार में आयुष चिकित्सकों की बहाली को लेकर RBSK और आमसा की दोनों बड़ी संगठन मिलकर आंदोलन कर रही है, लेकिन आमसा ने इस आंदोलन को रोककर 23 अक्टूबर को होने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भरसक प्रयास किया और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रोग्राम में जब हेल्थ मिनिस्टर आएंगे और उनसे 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली के बारे में रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो उम्मीद है कि उस दिन उस पर वो कुछ अपना मंतव्य देंगे और सरकार का रुख साफ करेंगे। हालांकि आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी और यूनानी के डॉक्टर्स
पूरे बिहार से उपस्थित हुए थे। कुर्सियां भरी थीं, लेकिन प्रोग्राम में जिनके आने की उम्मीद की जा रही थी उनके न आने से सब चिकित्सकों में मायूसी छा गई। पटना में इन दिनों डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। बच्चे हों के बूढ़े या जवान, हर घर में हर कोई न कोई डेंगू से बीमार है या परेशान है। ये हड्डी तोड़ बीमारी है जिसमें बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता है और प्लेटलेट्स की मात्रा खून में कम हो जाती है, जिसके कारण उसके लक्षण दिखाई देते हैं। प्लेटलेट्स के कम होने के लक्षण में स्किन पर लाल धब्बे या निशान का होना, पेशाब या पैखाना से खून का आना या जिस्म के अंदर कहीं पर हेमरेज का होना है। इस बीमारी का एलोपैथी में ऐसी कोई इलाज नहीं है और ये 5 से 7 दिनों में ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मरीज भी हैं जो उन 5-7 दिन को झेल नहीं पाते और दम तोड़ देते हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि बुखार की दवा के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, जिसमें पानी की कमी न होने दें और खूब आराम करें। इसलिए डेंगू से बचने का सही उपाय ये है कि ऑल आउट लगाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ये मच्छर ज़्यादातर दिनों में काटता है, इसलिए दिन में मच्छर भगाने और उससे दूर रहना इंतहाई ज़रूरी है। आयुष चिकित्सकों को बिहार में एलोपैथिक चिकित्सकों के बराबर पेमेंट मिलता रहा है, लेकिन एनआरएचएम में काम कर रहे आयुष डॉक्टरों को अब तक उसके बराबर पेमेंट नहीं हो पाया है, जिसके लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है, उस पर कई बार सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन 1 नवंबर को होने वाली सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने हेल्थ डिपार्टमेंट की एसीएस को फिजिकली बुला लिया है। इसके पैरेलल विश्व सूत्रों से मालूम हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में 65,000 मानदेय देने पर राय बन गई है और हो सकता है कि 1 नवंबर को जब एसीएस पटना हाईकोर्ट पहुंचे तो उस विषय पर आयुष डॉक्टरों को बड़ी जीत हासिल हो जाए या इससे पहले ही उसकी घोषणा कर दी जाए। लेकिन आखिर होगा क्या, ये तो 1 नवंबर को ही पता चलेगा। अगर ऐसा होता है तो बिहार में काम कर रहे 3000 आयुष डॉक्टरों को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा। मालूम होना चाहिए कि इस वक्त आयुष डॉक्टरों की सैलरी 44,000 रुपये है। आयुष डॉक्टरों की अलग अलग ग्रुप में 65,000 मानदेय को लेकर जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हाईकोर्ट में ये फैसला नहीं आ जाता है या डिपार्टमेंट का चिट्ठी बाज़ाब्ता नहीं निकल जाता है, तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए और तब तक ऑफिशियली 65,000 की अनाउंसमेंट करने से परहेज़ करना चाहिए। हर किसी को क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है और इसी चक्कर में हर कोई एक दूसरे से पहले सरकार की चिट्ठी रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। थोड़ा पेशेंस रखें, इंतज़ार करें। दिवाली और छठ का तोहफा एक साथ मिलने वाला है। जिस स्टेट में यूनानी कॉलेज नहीं है या होने के बावजूद वहाँ पीजी नहीं है, ऐसा स्टेट यूनानी पीजी के लिए डिफिशिएंट स्टेट कहलाता है। डिफिशिएंट स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनानी पीजी में 6 सीट अवेलेबल हैं, जबकि आयुर्वेदा में 20 और होम्योपैथी में 30 सीट पर नामांकन होता है। इसके लिए छात्रों को अपने स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर डिटेल देकर आवेदन के साथ जमा करना पड़ता है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को भेज देती है। और काउंसलिंग के फॉर्म भरते वक्त छात्र अपने सेंट्रल नॉमिनी का दावा करते हैं और फिर मेरिट लिस्ट में सेंट्रल नॉमिनी के लिए अलग से लिस्ट बनती है। इसमें जिनका रैंक ऊपर रहता है उसके रिगार्डिंग उसको सीट मिल जाती है। डॉक्टर असजद खां आरएमओ NIUM बेंगलोर ने शेयर करते हुए बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर हैदराबाद में मुआलजात और अदविया डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली निकली है।
मुआलिजात में प्रोफेसर की 2 सीट, रीडर की 1 सीट और लेक्चरर की 1 सीट है, जबकि अदविया डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और लेक्चरर की 1-1 सीट खाली है। इस पोस्ट के लिए 26 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू होना है। ये सीट कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिसमें लेक्चरर को 40,000, रीडर को 65,000 और प्रोफेसर को 75,000 रुपया महीना मिलेगा।